नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर किसी बच्चे को अपना करियर जल सेना में बनाना है, अगर जल सेना में जाना है यानी कि नेवी में काम करना है, तो वो कैसे जा सकता है और उसमें जाने के बाद में वो क्या-क्या बन सकता है, यानी किन-किन पोस्टों पे काम कर सकता है। जल सेना में जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, यानी आप कम से कम मानसिक रूप से इतना स्वस्थ तो हों ही कि आप जो इनमें एग्ज़ाम होता है, जो इनमें एडमिशन ये टेस्ट होता है इनमें जाने के लिए, वो परीक्षा आप आराम से पास कर पाएँ। अगली जो चीज़ होती है, आप मेडिकली फिट हों। आपको मेडिकल में फिट होना चाहिए, यानी कि मेडिकली आप फिट होना चाहिए। आपके बॉडी जो है वो प्रॉपरली सही हो, अच्छी तरीके से काम करता हो। और इसके कुछ रिक्वायरमेंट हैं कि इतना ज़्यादा फिट होना चाहिए, इतना फिट होना चाहिए। बहुत सारे लोग पेपर तो पास कर लेते हैं, एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं, लेकिन जब मेडिकल में जाते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। इसका प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप इसके लिए आवेदन करना चाहें, अगर आप इच्छुक हैं कि हमें नेवी में जाना है, जल सेना में जाना है, तो आप अपना मेडिकल चेकअप पहले ही करवा लें। उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हम इसके लिए योग्य हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में जब आप बाहर निकल जाते हैं और आपको ये पता चल पाता है कि हम मेडिकली फिट नहीं है, तो आपका वो समय, आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। और अगली जो तीसरी चीज़ है कि आपको एम्फोट्रिक बनना पड़ेगा। एम्फोट्रिक एनिमल बनना पड़ेगा, ऐसा एनिमल बनना पड़ेगा जो ज़मीन पे भी ज़िंदा रहने में सक्षम होते हैं और पानी में भी ज़िंदा रहने में सक्षम होते हैं। तो एम्फोट्रिक बनने के लिए जब हम जल सेना में चले जाते हैं, हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और हम मेडिकली फिट भी हो जाते हैं, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के माध्यम से हम एक एम्फोट्रिक बन जाते हैं, यानी हम जल में भी ज़िंदा रहने के काबिल हैं और ज़मीन पे भी ज़िंदा रहने के काबिल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे-कैसे आप क्या-क्या बन सकते हैं जल सेना के अंदर। सबसे पहला है जो है, आप ऑफ़िसर बन सकते हैं। आप एक अधिकारी के रूप में जल सेना में काम कर सकते हैं। आप एज ए अग्निवीर उसमें जा सकते हैं। और अगली चीज़ है, आप एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, यानी जो मेडिकल है, एक तो डॉक्टर रहते हैं और डॉक्टर के साथ में और भी टीमें रहती हैं जो नर्सेस हैं और अदर मेडिकल स्टाफ है, जिनको आप बाहर की भाषा में पैरामेडिकल स्टाफेस भी कहते हैं। उनमें फार्मासिस्ट भी होते हैं और बहुत सारी पोस्टें होती हैं, लेकिन इनको ये ट्रेनिंग के माध्यम से इनको बनाया जाता है, वो मेडिकल असिस्टेंट होते हैं। और महिलाएं भी नेवी में काम कर सकती हैं, इनके लिए भी अब स्कोप खोल दिए गए हैं, पहले तो नहीं थे। अभी बहुत सारे चीज़ों पे इनके लिए विचार किया जा रहा है कि हर सेक्टर में जो नेवी है वो महिलाओं को योगदान दिया जाएगा। और अग्निवीर के रूप में महिलाएं अभी प्रवेश पाना चालू कर दी हैं। आप नेवल सिविलियन के रूप में काम कर सकते हैं, जो उनमें सिविलियन होते हैं उनमें काम कर सकते हैं। जो लड़ने वालों की अपेक्षा जो दूसरे लोग काम करते हैं, जैसे गोला बारूद भरने वाले, तोपों को रेडी करने वाले, साफ सफाई करने वाले लोग जो होते हैं, वो सिविलियन स्टाफ में आते हैं। अब जो ऑफिसर हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं जो ऑफिसर होते हैं नेवी में, वो कौन कौन से होते हैं और किस में आप जा सकते हैं। तो नेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये एग्जीक्यूटिव क्या काम करते हैं? ये कार्यवाहक होते हैं, इनको हिंदी में आप कार्यवाहक बोल सकते हैं। ये जो सेना सेना में जो लोग होते हैं, उनकी एक-एक टुकड़ियाँ होती हैं और इनके उनके ऑफिसर होते हैं ये। इंजीनियरिंग का फील्ड भी होता है, जो कि बहुत बड़ा स्कोप है इसमें इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग ऑफिसर भी होते हैं। मेडिकल यानी डॉक्टर भी होते हैं इनमें। अब डॉक्टर के लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। इलेक्ट्रीशियन होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होते हैं। और इनमें शिक्षा भी होता है, एजुकेशन भी होता है डिपार्टमेंट, उनके भी ऑफिसर होते हैं, यानी कि मास्टर साहब होते हैं। इनका काम होता है लोगों को शिक्षा देना, शिक्षण देना और प्रशिक्षण देना। तो अगर आपको एज ये शिक्षक काम करना है, शिक्षक ऑफिसर काम करना है, तो भी आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मैंने अग्निवीर की बात की कि एज ए अग्निवीर भी इसमें एडमिशन हो सकता है, मतलब इसमें प्रवेश पा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो इनके भी दो दो फील्ड हैं, एक है एसएसआर और एक है एमआर। एसएसआर में क्या होता है, जो कि एक्टिव काम करने वाले लोग होते हैं उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्लस जो जैसे शेफ़ के लिए भोजनालय में भोजन बनाने के लिए जो काम करते हैं, वैसे लोग जो होते हैं जो इनको सेवा देते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं,
तो उनको एमआर के लिए एमआर होता है उनके लिए, और वो उसमें जा सकते हैं। अगर उनकी योग्यता उसमें है तो उसमें आराम से जा सकते हैं। तो ये तो रहा खाका की किन किन चीज़ों पे जल सेना में जा सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑफिसर बनने के लिए यानी अधिकारी बनने के लिए आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, और जो ये ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, और मेडिकल फील्ड में जो डॉक्टर है, उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, ये अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।